प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष सीखे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं दीपा शर्मा और मेरे साथ हैं विश्व के जाने माने वास्तुशास्त्री और ज्योतिष शास्त्री डॉक्टर एच.एस. रावत जी। दर्शकों नमस्कार। जिन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रियों का वास्तु दोष दूर किया है, बहुत सारे घरों का वास्तु दोष दूर करके उनके जीवन में खुशहाली पैदा की है। हम बात कर रहे हैं गुरु जी के साथ वास्तुशास्त्र के बारे में कि क्या महत्व है वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में, क्यों इसका प्रचलन इतना बढ़ता जा रहा है और किन चीजों का हमें वास्तु में ध्यान रखना चाहिए जो हमारे जीवन में बाधाएं बनते हैं। पिछले एपिसोड में हमारी चर्चा गुरु जी अधूरी रह गई थी। मैंने आपसे जिक्र किया था कि सब कुछ ठीक लगता है, हमको लगता है कि हम वास्तु के घर में परफेक्ट घर में रह रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, कोई बहुत सारी और परेशानियां होती हैं, तो उनके कारण आप हमें बता रहे थे। बिल्कुल, प्रश्न अधूरा रह गया था, मैं बताना चाहूंगा। मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर आपकी कार के अंदर वास्तु दोष पैदा हो सकता है तो घर तो आपका काफी बड़ा होता है। आपका घर पूरब दिशा का है और पूरब दिशा से खुला है, लेकिन उसकी उत्तर दिशा बंद है और दक्षिण दिशा भी बंद है और उसकी पश्चिम दिशा भी बंद है, तो वो घर तो आपके लिए सफोकेशन पैदा करेगा। जिस घर से पॉल्यूशन ही नहीं निकल पाएगा तो वो घर आपके लिए खाने को दौड़ेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एक कार को ड्राइविंग कर रहे हैं, कार एक घर है और उसका साइलेंसर बंद कर दो, पीछे का शीशा बंद कर दो, बगलों के शीशे भी बंद कर दो, एकदम उनको पेंट कर दो, तो ड्राइवर को चलाने में दिक्कत हो जाएगी, उसमें बैठे हुए लोग पागल हो जाएंगे और गाड़ी थोड़ी दूर चलेगी और उसके बाद वो भट्ट भट्ट करके बंद हो जाएगी। इसीलिए अगर आपका पूरब दिशा का मकान है, उसकी दक्षिण दिशा बंद है, उत्तर दिशा बंद है, उसकी पश्चिम दिशा बंद है, बंद होने के कारण वो मकान भट्ट भट्ट करके वो बंद हो जाएगा, उसमें रहने वाले प्राणी की हालत खराब हो जाएगी और वो इतने आपस में झगड़ा करेंगे, इतनी बीमारियां हो जाएंगी, उनको मेंटल स्ट्रेस इतना आ जाएगा कि वो उनको रात को नींद नहीं आएगी, उनको ऐसा लगेगा जैसे सारे लोग साइकिक हो गए हैं। ये ऊर्जा का खेल है। अभी मान लो हमारे बगल में दीपा जी बैठी हुई हैं, एक रेनॉल्ड एस्ट्रोलॉजर है, ये भी इन्होंने हमारे विद्यालय से टॉप किया है, आज इनका मुकाम है, इनको बड़े बड़े चैनलों पर आप देख सकते हैं। अगर इनको मैं बोलूं कि आप एक चौकीदार के छोटे से कमरे के अंदर रह लो, जो चौकीदार सिर्फ सीटी बजाता है, छोटे से कमरे में रहता है, यानी छोटा सा उसका केबिन बना होता है, तो मुझे लगता है कि इनको शनि राहु सब भूल जाएंगे, क्योंकि इनका दिमाग काम नहीं करेगा। इनका दिमाग बड़ा है, बहुत ज्यादा सोचता है, इसलिए जो बड़ा आदमी होता है, घर का मुखिया होता है, बड़ी फैक्ट्री का मालिक होता है, हॉस्पिटल का मालिक होता है, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, वकील होता है, सीए होता है, ये लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं और सोचने के लिए ऊर्जा की कंजम्पशन होती है। आप ऐसे समझे, आपके पास एक मोबाइल सेट है और मोबाइल सेट को बंद कमरे में उससे ज्यादा यूज करिए, बहुत जल्दी बैटरी कंज्यूम हो जाएगी उसकी। अगर उसी मोबाइल सेट को आप छत पर यूज करिए तो उसकी बैटरी बहुत लंबे समय तक चलेगी और वो गर्म भी नहीं होगा। जब आप एक बंद कमरे के अंदर एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक बड़ी इंडस्ट्री का मालिक और बंद कमरे के अंदर जब वो सोता है तो उसका शरीर बहुत ज्यादा ऊर्जा को कंज्यूम करता है, रात को प्यास लगेगी, उसको घबराहट लगेगी, बहुत टेंशन में होगा। इसलिए जो लोग रात को हार्ट अटैक के मरीज हो जाते हैं उनके घर में वास्तु दोष होता है, उनको हाई बीपी हो जाता है, और ये मैंने उदाहरण के साथ आपको समझाया। इसीलिए अगर आप किसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप गवर्नर हैं, तो आपके जो रूम का जो साइज है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि हाउ मच एनर्जी यू रिक्वायर्ड, कि आप कितना सोचते हैं और कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ये वास्तु का खेल होता है। राजा महाराजा और चक्रवर्ती राजा होते थे, आजकल 100-100, 200-200 गज की जो कोठियां, इतने बड़े बड़े उनके बेडरूम हुआ करते थे। क्यों? कि वो सोचते बहुत ज्यादा थे। कई लोग ऐसे होते हैं इनका रूम का साइज बहुत छोटा होता है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 8x8, 8x10 के कमरे होते हैं, और आदमी बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, वो बेचारा सिगरेट पिएगा जाकर के बालकोनी में, उसको नींद नहीं आती, वो बेचैन हो जाता है, उसको 3-4 घंटे मुश्किल से नींद आती है और वो बीमार होना शुरू हो जाता है। इसीलिए ऐसे जो वास्तु दोष के घर होते हैं उनके अंदर संतान हानि हो जाती है, उनके अंदर शादियां नहीं होती हैं, उनके अंदर पैसा नहीं रुकता, उनके अंदर दरिद्रता आ जाती है। अंत में उस घर को बेच करके हम दूसरी जगह पर कहीं ना कहीं चले जाते हैं। बहुत सारे वास्तु वाले आपको मिल जाएंगे, 100 रुपए की स्टेशन से किताब खरीदेंगे और टीवी पे आना शुरू हो जाएंगे, अपने आप को वास्तु एक्सपर्ट बोलेंगे, लेकिन इससे वास्तु एक्सपर्ट नहीं बनता कोई।
गुरुजी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई और यहाँ मैं तो मेरी जिज्ञासाएं तो आपकी बातें सुनकर बढ़ती ही जा रही हैं और मैं बिल्कुल आपसे और भी बहुत सारी बातें वास्तु को लेकर जरूर पूछूंगी, लेकिन समय अभी थोड़ा सा इजाजत लेने का हो गया है दर्शकों से। जरूर आपको बताएंगे अगले एपिसोड में कि क्या और चीजें हैं जो वास्तु के अनुसार ठीक होनी चाहिए या ठीक नहीं है तो क्या परेशानी आपके जीवन में पैदा कर सकती हैं। अगर आपको भी इस तरह की बेचैनी अपने घर में, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में होती है तो समझ लीजिए कि आपके साथ भी वास्तु दोष जुड़ गया है। आपको इस दोष का निवारण करना चाहिए, उसका पता लगाना चाहिए कि कहाँ दोष है। और चलिए, समय हो गया आज आपसे अनुमति लेने का, लेकिन आपको एक खास बात बताना जरूर समझती हूँ। आपके लिए है खुशखबरी कि हमारे विद्यालय में एडमिशन हो चुके हैं शुरू। अगर आप भी अच्छे वास्तुशास्त्री बनना चाहते हैं, आप भी ये जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि कैसे वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है, तो विद्यालय में एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। मैं अजय गोस्वामी, पेशे से एक डॉक्टर हूँ। 2 साल पहले मैंने एक घर लिया, घर के लिए मुसीबत ले लिया और कई तरह की परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा। एक बार गुरुजी का मैं प्रोग्राम देख रहा था टीवी पे, वास्तु के संबंध वो बता रहे थे, मुझे लगा कि नहीं, वास्तु दोष ही है हमारे घर में। फिर मैं गुरु से अपॉइंटमेंट लेकर के वास्तु चेक कराया, फिर उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से उपाय बताया और मैं उस पर अमल किया और उस दिन के बाद मेरे घर में फिर खुशियां आने लगी। अगर आप भी वास्तु दोष से परेशान हैं, आपके घर में भी वास्तु दोष है, तो मैं तो यही कहूंगा एक बार गुरुजी से जरूर मिलें और उनका आशीर्वाद जरूर लें। समस्याएं अपने आप स्वतः दूर हो जाएगी। Hi friends, my name is Pushpanjali and I'm a student, and the reason why I'm standing here is because of Dr. H.S. Rawat. Why? Because I had no interest in my studies at all. My concentration was disturbed, but after I met him, he understood my problem. He suggested me 2 lockets, that is Panna and Moti, and after I wore those lockets, certain changes have come in my life. I topped my class, I got 96%. I can't even believe myself. So I want to suggest all of you that if you have any problem regarding your studies, प्लीज कंसल्ट हिम एंड थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। मैं हूँ दीपा शर्मा, एक रेनॉल्ड एस्ट्रोलॉजर। आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख सकते हैं। मैंने महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय से ज्योतिष के क्षेत्र में टॉप किया है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि लेखन कार्य, ज्योतिष और शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर रावत जी का कोई मुकाबला नहीं है। आपने ज्योतिष के क्षेत्र में क्रांति पैदा की और लोगों के अंधविश्वास को दूर किया। अगर आप भी मेरे जैसा सफल ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। मैं ये दावा करती हूँ कि आप एक बहुत सफल और अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं। विद्यालय में एडमिशन ओपन है और आप एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं दिल्ली 09811006314, नोएडा 09999896090, मुंबई 09820114429, चंडीगढ़ 09814022886, लुधियाना 09814630818। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर H.S. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 303402464666 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 25638157, मोबाइल नंबर 9212296090, वेबसाइट www.drhsrawat.com। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930, मोबाइल नंबर 9820114429।